बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। जैसा कि कल के लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था फ़िज़िक्स के रिलेटेड। हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। हमने कहा था कि इन फ़िज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। तो यानी कि हमने डिस्कस किया था कि हम फिज़िक्स के अंदर मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान इंट्रैक्शंस की स्टडी करते हैं। अब फिज़िक्स जो है उसके अंदर सबसे जो फर्स्ट 9th क्लास के अंदर चैप्टर आता है, दैट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का एक ओवरव्यू करते हैं कि हमने चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स आता है, जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया। उसके बाद फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी, उसके अंदर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आता है। ठीक है, यानी कि जो ऐसा यूनिट है हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल, सब मल्टीपल, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि अब जब हम फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब कि अगर हम फिज़िक्स, हमने कहा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर और एनर्जी की जो स्टडी है वो हम फिज़िक्स, उसे हम फिज़िक्स कहते हैं। तो अब फिज़िक्स एक साइंस है। ठीक है, तो जैसे नेचुरल फ़िलासफ़ी, ठीक है, 18वीं सदी तक हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास जो भी स्टडी होती थी या जो भी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन होती थी, उनको नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंदर डिस्कस किया जाता था। उसके बाद उसी नेचर फ़िलासफ़ी को आगे मज़ीद जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो मॉडिफिकेशन आती गई। ठीक है, और 19वीं सदी के बाद उसी नेचर फ़िलासफ़ी को 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिसके अंदर थी फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मीटरोलॉजी। ठीक है, 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया था। इसी तरह आज हम फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो फिज़िक्स जैसे नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड किया गया था, इसी तरह फिज़िक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिज़िक्स की जो ब्रांचेज हैं उन्हें हम देखते हैं। अब फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, उनमें से कुछ जो ब्रांचेज है वो आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है जी मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स काज एंड इफेक्ट। तो मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं, उनके काज और इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, यानी कि मैकेनिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो किस वजह से है, किस तरह से है, उसका काज और उसके इफेक्ट, असरात उसके जो है वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। हीट के अंदर हम जो हीट की नेचर है उसको डिस्कस करते हैं, और उसका मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि वो किस मोड के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, और उसके इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज़ द साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव। तो इसके अंदर हम साउंड वेव, यानी कि जो साउंड वेव है उसके फिजिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, उनके प्रोडक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी एप्लीकेशन को हम डिस्कस करते हैं। ये सारा साउंड के अंदर आ जाता है। थर्ड वन इज़ द लाइट। लाइट यानी कि ऑप्टिक्स। अब लाइट जो है ज़ाहिरी तौर पर हम अगर इसकी आम अल्फाज में डेफिनेशन करें तो लाइट यानी कि ऑप्टिक्स है, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। तो इसके अंदर हम लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, उसकी वर्किंग को, और उसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल, यानी कि जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके अंदर उसकी जो उसका जो यूज़ है और उसकी जो वर्किंग है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो हम इसके अंदर चार्ज चाहे रेस्ट में है या मोशन में है तो उसकी हम स्टडी करते हैं, देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, उनका इफेक्ट और उनका मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप, वो सारा हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है, दैट इज द एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम।
तो इसके अंदर हम एटम की जो सारी स्टडी है वो डिस्कस करते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके इनर एंड आउटर, उसकी शेप एंड प्रॉपर्टीज को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। अब चूंकि ब्रांच का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, तो न्यूक्लियर से पता चल जाता है कि हम एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस को इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हम इसके अंदर जितना भी न्यूक्लियाई का बिहेवियर है, उसकी प्रॉपर्टीज और जो न्यूक्लियर के अंदर पार्टिकल्स हैं उसको हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स जो है ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर की फोर्थ स्टेट है उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो स्टडी वो सारी प्लाज्मा फिजिक्स में आती है। लास्ट में हमारे पास आ जाती है जियो फिजिक्स। तो ये, अब जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि ज़मीन, जिसे हम कहते हैं जियो फिजिक्स। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम ज़मीन के अंदरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो देखा कि जैसे हमने ब्रांचेस डिस्कस की फिजिक्स की, कि हर जो ब्रांच है वो रिलेट कर रही है मोशन के हिसाब से, ठीक है। तो मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। तो ये सारा जो है ये सारी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं जो कि फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करती हैं। आज का हमारा टॉपिक ब्रांचेज के बारे में था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो ब्रांचेज उनके समझ आ गई होगी। कल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़।